बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवाम पे नए टैक्स लग गए हैं। ईद से पहले बजट दोबारा आ गया है, चूँकि IMF के साथ पाकिस्तान ने दोबारा रजू कर लिया और अब IMF के सामने इसहाक डार समेत पूरी हुकूमत घुटने टेक दिए हैं। उसका भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास, जिनका ट्रांसफ़र हो गया था, इमरान खान को उन्होंने ज़मानतें दी थी। कहा जा रहा था कि इस वजह से हुआ है। बहरहाल उस वक़्त लॉ मिनिस्ट्री ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बाद अज़ां लॉ मिनिस्ट्री से भी मंजूरी है। इस पर भी बात करेंगे। और फिर नाजरीन, ये भी मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ सरकारी इदारों में भारतीय और इसराइली जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो भी हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको आगाह किया गया है। और एक और बड़ी खबर है नाजरीन, पाकिस्तान के 3 बड़े ब्रांड जो हैं वो टैक्स चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले शहजाद पराचा साहब से हम बात करते हैं कि टैक्स के हवाले से जो नए टैक्स लगेंगे। और इसहाक डार साहब ने, पहले तो इसहाक डार साहब IMF को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है पूरी हुकूमत ही घुटने टेक गई है। PDM की पूरी हुकूमत ने दोबारा जो है IMF से रजू कर लिया है और ईद से पहले दोबारा बजट आ गया है। क्या बजट आया शहजाद पराचा साहब? अब नए टैक्स लग गए हैं, सुना है 438 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए हैं। जी शुक्रिया सर। आज इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में बजट की जो तकरीर है उसको समेटा और उसमें इंकशाफ हुआ है नया कि 9 जून को जो एक तकरीर की गई थी उससे आज बिल्कुल डिफरेंट जो है वो बजट दे दिया है कि 438 अरब के नए टैक्स लगा दिए हैं। पहले तो 15 अरब के लगाए थे, अब उसमें 223 अरब और ऐड हो गए हैं। तो फरवरी में भी इन्होंने 180 अरब के टैक्सेस लगाए थे। ये तकरीबन जो है वो एक टोटल जो है अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो वो 600 अरब तक चले गए, 600 अरब को क्रॉस कर गए हैं। तो अवाम पहले ही सर मरी हुई है बिजली की वजह से, बाकी मामलात हैं। तो अब ये नए टैक्सेस लग गए हैं और हुकूमत आज कह रही है कि हमने रिलीफ दिया है, मैक्सिमम कोशिश की है रिलीफ देने की, लेकिन पहले ये मुकम्मल ढेर हो चुके हैं। IMF से कहते हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने तीसरी मुलाकात की है IMF की जो MD है पेरिस में, क्योंकि वो भी मौजूद हैं। तो उन्होंने दो दिनों में तीसरी मुलाकात की है ताकि किसी तरह उनको राज़ी किया जाए और IMF की डील हो सके। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर IMF की डील हो जाती है तो कोई 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त जो है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन अभी भी IMF से हमारे जो सोर्सेज उनके ऑफिशियल से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी हम 2 चीज़ों पे हुकूमत हमें कोई यकीन दहानी नहीं करवा रही। एक जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 6 अरब डॉलर का जो फाइनेंसिंग का जो गैप है वो हुकूमत नहीं बता रही कि कहाँ से पूरा होगा। अभी कल इनकी शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सदर से पेरिस में, तो उनको रिक्वेस्ट की है कि कोई पैसे दिए जाएं, कोई लोन दिया जाए। अभी उस पर जो सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है। तो शायद ये IMF को बताएंगे कि एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पैसे आएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो इन्होंने कल इंपोर्ट जो है वो उस पर जो पाबंदी थी उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। अब जो IMF इनको कहता था कि डॉलर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको लाया जाए, अब जो है वो 286-87 है डॉलर की जो वैल्यू पाकिस्तान में। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में अब ये इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म हो गई है और ये तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की जो कंसाइनमेंट्स जो पोर्ट पे पिछले 6 से 8 माह से फंसी हुई थी, अब वो जैसे क्लियर होंगी डॉलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 300 क्रॉस कर जाएगा, यानी नीचे आने की बजाय अभी और ऊपर जाएगा। जी, डॉलर ऊपर जाएगा। लेकिन शहजाद यार, ये इसहाक डार साहब तो देखें पहले IMF को भी आंखें निकाल रहे थे, इधर साफियों पे हमले कर रहे थे, उनकी पोजीशन अब क्या होगी? सर इसहाक डार साहब ने जब खुसूसी त्यारे पे आए थे तो इन्होंने आके बड़े बड़े लोगों को प्रेजेंटेशनें दी थी कि मैं जून तक जो हालात हैं वो पाकिस्तान के बड़े बेहतर कर दूंगा। तो अब जो मुक़्तदर हल्के हैं जिन्होंने इनसे प्रेजेंटेशनें ली थी
अब वो इनसे नाखुश हैं क्योंकि हालात तो ठीक हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपना एक प्लान बी दिया है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये प्लान बी है, जिसमें जो ये जीसीसी कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, इनसे तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो खुद लेके आएंगे। तो अब वो प्लान बी वो है, वो इसहाक डार से मुकम्मल नाखुश हैं और डार साहब अब आखिरी एफर्ट में हैं कि किसी तरह कोई डील हो जाए, उसकी इज्जत बच जाए। और उसके बावजूद आप देख लें कि IMF से के हवाले से जब भी सवाल होता है, ये जर्नलिस्ट शाहिद अब्बास को इन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। तो बाद में जब वो दोबारा उसको सहाफती तंजीमें ज़बरदस्ती लेकर गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि मैंने कौन सी आपसे ज्यादती की है। हालांकि इन पे तो पर्चा होना चाहिए था, अगर फिलहाल नहीं, फिलहाल कुछ पे नहीं है, वो दरख्वास्त देनी चाहिए थी। लेकिन वो क्योंकि आपको भी पता है कि अभी रिसेंट एक सहाफ़ियों के लिए मुश्किल वक्त चल रहा है, मुश्किल वक्त पे चल रहा है, और हुकूमत ने बजट में इनके लिए हेल्थ कार्ड भी अनाउंस किया है। तो सहाफ़ती तंजीमें जितनी भी हैं वो खामोश हैं। हाँ, हर तरह का जुल्म सह के, हर तरह का जुल्म सह के खामोश हैं। और क्योंकि बजट दिया जा रहा है, सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं, तो वो खुश हैं, बस इसी तरह सिस्टम चल रहा है। लेकिन शहजाद पराचा साहब, एक और ख़बर बड़ी अहम है कि सरकारी इदारों में भारतीय और इसराइली जो है सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे इंटेलिजेंस इदारों को बताया गया है कि जी हमारा डाटा ख़तरे में है। ये क्या मामला है? ये सर कल एक डिपार्टमेंट है कैबिनेट डिवीजन का, NTISP, इन्होंने ख़त लिखा है तमाम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी बताया है, इसी तरह जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं और DG टेक हैं उनको भी बताया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में जो इंडियन और इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं इस पे पहले भी स्टोरी एक कर चुका हूँ जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था। ये उसी चीज़ों का एक सीक्वेंस है कि अब उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो इंडिजिनस हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो लोकल तैयार हो रहे हैं, उनको तरजीह दी जाए। क्योंकि जो इंडिया से सॉफ्टवेयर जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने परचेज़ किए हैं, वो हमारा सारा डाटा जो क्लाउड जो वहाँ पे उनका सिस्टम लगा होता है, तो उसकी वजह से वो सारा डाटा वहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो हमें बताया है कि 1,50,000 जो वेबसाइट 1,50,000 साइबर अटैक्स हो रहे हैं। 1,50,000 जी रोजाना बुनियादों पे ये डाटा हमें ऑफिशियल्स की तरफ से दिया गया है कि 1,50,000 साइबर अटैक्स रोजाना की बुनियाद पे हुकूमती वेबसाइट्स पे हो रहे हैं, और अक्सर हैक हो जाती हैं, अक्सर का डाटा लीक हो जाता है, और अक्सर का डाटा जो इंडियन हैकर्स हैं वो डार्क वेबसाइट पे डाल देते हैं बेचने के लिए। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे, हालांकि इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इन्होंने सारा वेटिंग करनी होती है। अगर किसी भी इदारे में कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया जा रहा है कहीं से, इन्होंने एक NOC देना होता है, लेकिन पहले तो किसी ने कोई NOC नहीं दिया। और जो कुछ इदारे हैं जहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं, अब उन्होंने एक दोबारा डायरेक्शंस दी है कि इन सॉफ्टवेयर्स को ख़त्म करके। नहीं, ये सॉफ्टवेयर किस तरह खरीदे जाते रहे? भारत के साथ तो पाबंदी नहीं है हमारी तिजारत की? पाबंदी है, यहाँ से खुसूसी तौर पे लोग गए हैं, वहाँ अपने डिपार्टमेंट की हद तक उन्होंने अप्रूवल ली है, ऊपर बताया किसी को नहीं, और इंडिया से जाके सॉफ्टवेयर परचेज़ किए हैं। एक डिपार्टमेंट के CPPA डिपार्टमेंट, उनके आला ओहदेदार ने इंडिया जाके सॉफ्टवेयर परचेज़ किए। इसी तरह जो NITB के लोग हैं, उनके ऑफिशियल्स ने जो यहाँ बैठे बैठे इंडियन जो कंपनी है उनसे सॉफ्टवेयर परचेज़ किया। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो वफाकी काबीना के लोगों के पास जो टैबलेट्स हैं उसमें इंस्टॉल हुआ है। तो उस टाइम भी हमने बताया था कि ये डाटा जो टैबलेट्स में जो इम्पोर्टेंट समरीज हैं, जो मिनट्स हैं, जो काबीना के लोगों को शेयर होते हैं, वो सारे जो है वो क्लाउड जो इंडिया में उनका है उनके पास जा रहे हैं। तो NITB के जो लोगों ने आला हुक्काम, जिसमें कैबिनेट डिवीजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोगों को बताया कि सर किसी किस्म का कोई लैप्स नहीं हो रहा, उन्होंने गुमराह किया था और उनकी बातों पे यकीन कर लिया गया था। लेकिन आज जो है वो लेटर दोबारा इमर्ज हो गया है, डायरेक्शंस जारी हुई हैं कि जो लोकल
सॉफ्टवेयर उनको तरजीह दी जाए। नहीं तो जिन्होंने किया है ये भारत से चीज़ें खरीदी हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो क्या उनके खिलाफ कोई वजारत दाखिला या हमारी हुकूमत कोई एक्शन लेगी? जिन्होंने सर सरकार अभी तक जो कुछ एक्शन नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ, इरादा भी नहीं है। इरादा बज़ाहिरन नहीं है, क्योंकि वो ये जिस डिपार्टमेंट ने ये लेटर जारी किया है, इन्होंने वेटिंग करनी होती है, तो इनको अगर वो किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जिम्मेदारी इन पे ही आएगी ना। और इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के 3 बड़े ब्रांड जो हैं वो टैक्स चोरी में पाए गए हैं। इसमें एक खाडी है, दूसरा हायर है और तीसरा मारिया बी है। तो शहजाद पराचा साहब, ये तीनों बड़े ब्रांड जो हैं वो कितनी कितनी इन्होंने टैक्स चोरी की थी? क्या इनसे टैक्स वसूल कर लिया गया है या अभी मामला शुरू हुआ है? सर पाकिस्तान में जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, सेल टैक्स स्पेशली, जिसकी जो ये सारे इदारे पैसे कमाते हैं, इन पे एफपीआर उस तरह हाथ नहीं डालता। सेल टैक्स पे काम ही नहीं हो रहा। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट आ जाता है, तो पैसे आ जाते हैं तो उस पर काम हो रहा है। सेल टैक्स पे कोई काम नहीं हो रहा, जिसमें ये कारोबारी इदारे, कारोबारी जो ये ब्रांड शामिल हैं ना। तो ये अभी एफबीआर का एक इदारा है, उसमें एक नए डीजी साहब आए हैं। उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं अपने तमाम स्टाफ को कि सेल टैक्स पे काम किया जाए, और सेल टैक्स में जो जो बंदा इन्वॉल्व है, जो जो इदारा इन्वॉल्व है, ब्रांड्स जो इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए, एफआईआरें दर्ज की जाएं और उनसे रिकवरी की जाए। तो अभी जो पूरे मुल्क में एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, लाहौर में जो है हायर वालों ने तकरीबन 140 मिलियन रुपए की डिपॉजिट करवाई है रकम, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया था कि जो टैक्स चोरी में हम मुलव्वस हैं। इसी तरह कराची में जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और जो हामी भरी है, फैशन जो ये डिज़ाइनर्स है, खाडी, मारिया बी और कुछ और भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम वॉलंटरली जो है वो टैक्स जो है वो सरकार को देने को तैयार हैं। इसी तरह जो एक बड़ी बैटरी की जो ब्रांड है, ये बैटरियां जो बेचते हैं, तो उसका भी नाम सामने आया है और उसी पैमाने पर टैक्स चोरी में वो मुलव्वस हैं। तो ये सारा जो है वो टैक्स सिस्टम, अगर कोई ऊपर बंदा ठीक आ जाए और विल हो किसी की कि हमने टैक्स चोरों के पीछे जाना है, तो फिर इस तरह के केसेस, खबरें भी आती है और इंफॉर्मेशंस भी आती हैं। ये ब्रांड्स जो हैं वो करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। इसमें कुछ शक नहीं है कि एफबीआर चाहे तो पाकिस्तान की मईशत जो है दिनों में खड़ी हो सकती है, लेकिन चूंकि एफबीआर के जो बड़े अफसरान हैं वो खुद टैक्स चोरी की साथ देते हैं, बल्कि टैक्स चोरी में मुलव्वस हो जाते हैं। बड़े बड़े जो इदारे हैं जो टैक्स चोरी करते हैं उनके सरपरस्त बन जाते हैं। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया। नाज़रीन, इससे बड़ा जो स्टोरी ये कि भारत का सॉफ्टवेयर और इसराइल का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के सरकारी इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको तयन करना चाहिए कि ये लोग जो सरकारी इदारों में बैठे हुए हैं वो किस तरीके से उन्होंने इजाज़त ली और किस तरीके से जाके उन्होंने भारत के साथ ये मुआहदा कर लिया पाबंदी के बावजूद। उनको ज़रूर कानून के कटहरे में लाना चाहिए। सिर्फ ये निशानदेही कर देना कि जनाब ये भारतीय सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से पाकिस्तान का डाटा ख़तरे में है, तो वो तो ख़तरे में है ही है, लेकिन जब तक ये काली भेड़ें इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो उस वक्त तक तो बिल्कुल ही पूरा सिस्टम ही ख़तरे में मौजूद रहेगा। शमशाद मांगट और शहजाद पराचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।